आपको केवल आपके रोजगार की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे पक्ष भी हैं। ये प्रजातांत्रिक देश है, इसमें बहुत जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी आपकी भूमिका होती है। इसमें बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब एक नागरिक को बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ता है। तो ऐसे समय में अब संस्कार विहीनता बहुत ज्यादा हो रही है। संस्कार विहीनता बहुत ज्यादा विद्यार्थियों में, नशाखोरी। विद्यार्थी जो है, युवा, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिनके कंधों पे इस देश का भविष्य है, उनके कंधे इतने मजबूत होने चाहिए, उनको ये सजगता होनी चाहिए आने वाले टाइम में किस प्रकार की चीजें, समस्याएं समाज में हो सकती हैं, उनके लिए वो तैयार हैं, नहीं है। तो एक सजग नागरिक के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में यदि वो भूमिका अदा करना चाहते हैं और देश को आगे विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करना चाहते हैं, तो उन्हें जागृत होना पड़ेगा। उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के उस अमूल वाक्य पर उतरना पड़ेगा, उत्तिष्ठित, जागृत, उठो, जागो और सतत अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करो, लगे रहो। अपने देश के नवनिर्माण में आप तभी अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी कार्य तो इस संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी करते हैं, जो हम करते हैं। जो इसके अलावा कार्य हैं, जो हमारे अंदर कमिटमेंट, कर्तव्य निष्ठा है, में कहीं नदारत हो गई है। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि अभी प्रिंसिपल साहब मंच से ये बात बोल रहे थे कि हमारे विद्यार्थियों में अब झगड़े नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तालियां बजनी चाहिए इस बात पे। चाहे वो अपने मोबाइल फोन में बिजी हैं, जबकि कौन बचावे देश में, रागनी तो नहीं गाऊंगा लेकिन पंक्तियां जरूर गुनगुनाऊंगा। कौन बचावे देश में, हरियाणा के कोई नहीं है। जनता और नरेश में अंधेर छाया है, जमाना कैसा आया है। उसमें आगे लास्ट की पंक्ति कहूंगा, मिट्टी गलानी और हया। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी गलानी और हया, भाई का गढ़ भाई काटते। जगदीश ने घृणा मगज को पाया है, जमाना कैसा आया है, कौन बचावे देश में। तो ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है, ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। और ये बहुत खुशी की बात है। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है, मैं हायर एजुकेशन काउंसिल का भी मेंबर हूँ, सौभाग्य से पीछे सरकार ने मुझे उसमें अपॉइंट किया है। तो हमारी एनईपी पे जोर दे रहे हैं। हम विद्यार्थियों को खाली एक डिग्री का टुकड़ा देकर नहीं भेजना चाहते, बल्कि हम उन्हें रोजगार और कुछ ना कुछ भी देकर भेजना चाहते हैं। वो अपने यहाँ से कुछ ना कुछ काम करने लायक बन के जाएं शिक्षा के साथ साथ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी आउटपुट उतना नहीं है। जिस झील के साथ, जिस जोश के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, हमारे परिणाम भी उतने बढ़िया ही आने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को हमें जानना होगा। हम तब लौट के अपने देश की संस्कृति के प्रति, अपने देश के संस्कारों के प्रति और कर्तव्य निष्ठा और रोजगार के प्रति उत्साहित होंगे। अभी तो हमारे में विदेश जाने के, वहां जाके कौन सा हमारे लिए वो बहुत बड़ी सेज लगी हुई है। वहां जाके भी हमारे बच्चे लेबर में काम कर रहे हैं। आप पूछो जो विदेश में बच्चे गए हैं, विद्यार्थी जो +1 2 करके 10वीं पास करके गए हैं, वहां कोई ज्यादा बड़ी ऑफिसरी लाइन में नहीं है। कई घंटे, 18 घंटे काम करते हैं। अपने देश में क्यों हम 5-7 घंटे, 8 घंटे काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये ललक और ये इच्छा ये हमारे अंदर पैदा होगी, तभी हम अपने देश और समाज के उत्थान की ओर बढ़ेंगे और देश के विकसित भारत के निर्माण का सपना भी पूरा होगा, मुझे उम्मीद है। और जिस प्रकार के शिक्षक हमारे बीच में यहाँ हैं, इस कॉलेज में हैं, मुझे बड़ा प्राउड है यहाँ के प्रिंसिपल पर और यहाँ के टीचर्स पर, जो अपने विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए है। पीछे जोनल यूथ फेस्टिवल, कल्चरल एक्टिविटीज चल रही हैं। अब आप देख रहे हैं कन्वोकेशन में है कल को। ये कार्य हमारे
कॉलेज में शिक्षण संस्थाओं में कम कर दिए हैं, जबकि इनसे विद्यार्थियों में का आप धूप में बैठे हैं, नहीं तो आप अंदर कहीं रूम में बैठे होते। इसके लिए आपने, आपके प्रिंसिपल साहब ने, आपकी कमेटी मेंबर्स ने इसके बाद तैयार रहे श्यालू बीकॉम, इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इसके बाद तैयार रहे शिवम बीकॉम, 3rd पोजीशन। टीचर्स के लिए जिनकी वजह से ये आज अचीवमेंट हमारे महाविद्यालय के नाम आई है। इसके बाद तैयार रहे शिवानी PGDCA, यूनिवर्सिटी 1st पोजीशन। जोरदार तालियां। इसके बाद तैयार रहे नवनीत PGDCA, यूनिवर्सिटी 3rd पोजीशन। यूनिवर्सिटी पोजीशन होल्डर्स हमारे 5 ही स्टूडेंट्स आज आए। अब मैं बड़े हर्ष के साथ हमारे आदरणीय उप प्राचार्य रणदीप खटकर को मंच पे स्वागत करना चाहूंगी, जो बहुत ही जल्द प्राचार्य की कुर्सी संभालने वाले हैं। आज वे हम सबके बीच में रक्तदान जैसे महान विषय पर एक प्रेरणादायक रागिनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहते हैं रक्तदान महादान होता है, और सर की आवाज में तो यह ससे सुनना बोनस महादान होने वाला है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे सामान्य सर को, ताकि वे अपने रागिनी से न केवल मंच बल्कि हमारे दिल डगमग डगमग काया कांपे, तेरे जब संकट पड़ जावे, खून लहू पिए जान बचावे, कुछ और न जावेगा। हमारी संकट के माँ
गदर मीडिया, तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को अंतर्मुक्त करने की हाल ही में एक एल्बम भी रिलीज हुई है तथा जिन्होंने राज्य स्तर पर अनेक उपलब्धियां अपने नाम की है। तालियों की गणराज से कुलदीप को आमंत्रित किया जाए। कैश प्राइज विनर्स प्लीज पे अटेंशन। आप कैश प्राइज जरूर कलेक्ट करें। थैंक यू। यहाँ हमारे चीफ ऑफिसर रामपाल सर थे यूनिवर्सिटी से, और हमें यूनिवर्सिटी टॉपर से सम्मानित किया गया है। अच्छा लग रहा है हमें। पोजीशन आई है यूनिवर्सिटी में, और अभी मैं परस्यू एम को, और मेरे को आगे PhD करनी है और आगे प्रोफेसर लाइन की यूनिवर्सिटी सम्मानित किया गया है। मेरा नाम शांति है और हमारी परीक्षा शाखा जो काम करती है वो दिन रात आपके एडमिशन से लेकर और आपकी डिग्री प्रदान करने तक आपके फॉर्म भरना, आपके असेसमेंट, आपके रोल नंबर, आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करना और आखिर में कल आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। इस सारे कार्यक्रम के पीछे मेहनत रहती है हमारी परीक्षा शाखा की। मैं बधाई देता हूँ इसके संचालक डॉक्टर विशाल नेहरू को। सारे साल का कैलेंडर बनाना, उसका कार्यान्वित करना, उसको ये सारा काम हमारा IQAC का रहता है। इंटरनल क्वालिटी जो एश्योरेंस सेल है वो और उसके बाद की सदस्य है डॉक्टर सतीश मलिक, ये सभी बधाई के पात्र हैं कि हम वर्ष भर अपनी योजना के तहत ये कार्य करते रहते हैं। इसके लिए मैं IQAC की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। स्कॉलरशिप इंचार्जेस रहे हैं हमारे विद्यार्थियों को, तरह तरह की स्कॉलरशिप हम प्रदान करते हैं। SC स्कॉलरशिप, BC स्कॉलरशिप और हर छात्रवृत्ति पोर्टल पे मेरिट स्कॉलरशिप, हमारे जितने भी प्रभारी हैं स्कॉलरशिप के, मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारा पुस्तकालय है, बहुत अच्छे से हम संभाल रहे हैं। 24/7 संडे हो, होली हो, दिवाली हो, सातों दिन 24 घंटे खुली रहती है। बिजली की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हमें इस बात पे गर्व है कि हमारा विद्यार्थी उस पुस्तकालय का प्रयोग कर पाता है और अच्छा पढ़ पाता है। इसलिए इनके जो इंचार्ज हैं मैडम मुकेश रेड्डी और उनकी जो टीम है वो बधाई की पात्र हैं। विभागीय स्तर पर हर एक विभाग की बहुत लंबी जोड़ी उपलब्धि है हमारे विद्यालय के रही। तीनों बेटे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को भले उनको पता ना चले, मैं बहुत वर्षों तक याद रखता हूँ, उनकी उपलब्धि को याद रखता हूँ।
और इस बात में विश्वास करता हूँ मैं कि हमारा विद्यार्थी आगे चलकर बहुत अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा। न केवल संस्था का नाम जुड़ेगा बल्कि आप समाज के लिए, परिवार के लिए भी आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहो, मानवता के लिए अच्छे कार्य करते रहो। जैसा कि हमारे वाइस प्रिंसिपल ने अभी रक्तदान के ऊपर आगे सुनाई है, ऐसे ही अच्छे कार्यों से आप लोग भी जुड़ते रहो, चाहे वो गायन का हो, चाहे खेल कूद का हो और चाहे पढ़ाई का हो। जीवन का असली लक्ष्य उसी में आता है। तो वाणिज्य विभाग को मैं खास तौर से दूसरे विषयों के साथ बधाई देता हूँ और इनके जो HOD रहे हैं हमारे बीच मनीष जी चले गए, प्रिंसिपल प्रमोट हो गए, और अब वर्तमान में लाभ सिंह जी, दोनों बधाई के पात्र हैं। और सारा का सारा कॉमर्स डिपार्टमेंट इस बात का, इस श्रेय का, इस उपलब्धि के लिए मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि हमारा कॉमर्स डिपार्टमेंट पूरी तन्मयता के साथ हमारे विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहता है या कई बार बैठा भी रहता है, तो ये उपलब्धियाँ हम हासिल कर पाते हैं। हमारा 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड में द्वितीय स्थान हमें प्राप्त किया है और इसके लिए मैं दोनों हमारे जो इंचार्जेज हैं डॉक्टर ज्योति लाडवाल और लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा जी, इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। और NCC ऑफिस जो जिला स्तर पर हमें समय समय पर सारे निर्देशन देता रहता है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हमने कैंप लगाए हैं, इसमें हमारे विद्यार्थी अनेक शिविरों में इन्होंने भाग लिया है। 300 से ज़्यादा हमारे जो वॉलेंटियर हैं, स्वयं सेवक हैं, वो अलग अलग देश के राज्यों में जाकर हमारे न केवल महाविद्यालय का, अपने राज्य का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मैं इस कुशल निर्देशन के लिए, नेतृत्व के लिए हमारे जो अधिकारी रहे हैं उनकी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जो कैडेट्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, हर वक्त उस एग्ज़ाम के दौरान मुस्तैद रहते हैं, चाहे व्हील चेयर को रखने को लेकर हो, कोई भी आपदा हो, किसी के साथ कोई भी घटना घट गए, सारे के सारे हमारे इंचार्जेस भी और वॉलेंटियर्स भी हमेशा तत्पर रहते हैं। जिसको भी जिस भी तरीके की ज़रूरत पड़ती है हम तुरंत उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए मैं भगवान दास जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतनी तन्मयता से हमारे इस क्लब को देख रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए VC साहब ने भी देखा, आपने भी, नमूने भी देखे। हमारा कॉलेज राज्य इसके बाद नेक्स्ट रो है सादिया, मानसी, शुभम, तन्नू, श्यालू, शिवम, अंजलि, राइट साइड डेस्क है केमिस्ट्री लैब के सामने, वहाँ से अपना कैश प्राइस कलेक्ट करें। इसके बाद रेडी रहें अनुष्का, एकता, प्रियंका, राहुल, राखी। स्टूडेंट्स जाए ना कैश प्राइज लेके, एक बार थोड़ा सा इनको बोल दें, बैठ जाओ बेटे। इसके सबसे पहले अनीशा आ जाए, कुश, मंजू और कामना। इसके बाद रो 8 में ही लक्ष्य, देवी, कुलवंत और शुभम।
तैयार रहें। आ जाइए। पूजा, नेहा, सागर, शुभम, अक्षय, देवी और खड़े हो जाइए। दिया, सोनिया, नेहा, काजल, सीन, ब्रह्मजीत, Next one is under color for attending Thal Sena camp at Roopnagar. Master Sergeant VV attending Army attachment camp, representing in inter-group competition. Next again Aniketan, Under Officer Aniketan. Merit Cadet Aditya. I would request Dr. Jyoti.
would like to humbly request Shri Bhagwan Das sir to come over the stage to announce the अभी रोलो कॉलेज कलर वाले बच्चे राहुल, मोहित और सरवर। हो चुके फाइनल ईयर के। यमन जो हमारे ऑल इंडिया, इस लड़की का एकेडमिक्स के अंदर भी सर्टिफिकेट था। हीरा कराटे के अंदर ऑल इंडिया। अमित, जगमिंदर और अमित खो खो के अंदर हमारी नॉर्थ जोन टीम का हिस्सा रहे और रोल ऑफ ऑनर के हकदार हैं। अतुल, आशीष और नॉर्थ जोन में 12 मेंबर की टीम होती है तो हमारे 9 से 10 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं।